श्री गणेशाय नमः। हर हर महादेव। क्रमकांड बाई विभूति नारायण पांडे शास्त्री महामाया नगरी अंबिकापुर छत्तीसगढ़ गीता ज्ञान चैनल में आप सबों का स्वागत है। माताओं एवं बहनों एवं प्रिय साथियों, आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूं कि आप सब अच्छे से होंगे और अच्छा से होना भी चाहिए। तो आज मैं आप लोगों के समक्ष यादव कुल में देवताओं ने जन्म क्यों लिया, इस विषय पर चर्चा करने मैं जा रहा हूँ। प्रिय साथियों, हमारे वेद पुराण और शास्त्रों पर कोई कितनी भी टिप्पणी क्यों न कर ले, मगर यही ग्रंथ भारत के संस्कृति के मूल आधार है। इन्हीं के आधार पर हमारा रहन सहन और सामाजिक व्यवस्था निर्भर है। आज भी हम न्यायालयों में परम पवित्र ग्रंथ गीता की ही कसम खाकर ही अपनी बातों को कहते हैं। भक्तों, आज मैं विष्णु पुराण और भागवत पुराण के आधार पर ये बताएंगे कि यादव कुल में ही देवताओं ने क्यों जन्म लिया। तो मित्रों, यह बहुत ही रहस्यमय जानकारी है, इसलिए ध्यान से पूरा वीडियो अंत तक देखें। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। मित्रों, जैसा कि सब लोग जानते हैं कि समुद्र मंथन के लिए देवताओं और असुरों को एक होना पड़ा था, तभी यह महान काम संभव हो पाया था। इस समुद्र मंथन के लिए महाबलशाली दैत्यों ने तथा देवताओं ने अपनी पूरी की पूरी ताकत लगा दी, तब यह समुद्र मंथन का कार्य पूरा हुआ। समुद्र मंथन के दौरान तरह तरह के रत्न निकली। उसी बीच समुद्र से विष और अमृत भी निकला। विष को तो भगवान शंकर ने पी लिया, मगर अमृत की बारी आई तो दैत्यों और देवताओं में विवाद हो गया, और यह विवाद इतना बढ़ गया कि महायुद्ध का रूप धारण कर लिया। इस युद्ध को देवासुर संग्राम भी कहा जाता है। यह युद्ध इतना भयंकर था कि इसका वर्णन कर पाना असंभव है। इस युद्ध में यहाँ से बलशाली दैत्यों ने भाग लिया, किंतु अंतोगत्वा देवताओं की विजय हुई और बहुत सारे दैत्यों को इस युद्ध में वध हो गया। किंतु ये सभी दैत्यगण देवासुर संग्राम में मारे गए थे। ये लोग पुनः पृथ्वी लोक पर जन्म लिए। इनके साथ ही साथ भगवान और देवताओं को पुनः वध करने के लिए पृथ्वी पर कैसे और किस रूप में जन्म लिए, इसका वर्णन भागवत पुराण के 10वें स्कंद के प्रथम अध्याय के श्लोक में कुछ इस तरह से बयान करते हैं। परीक्षित, उस समय लाखों दैत्यों को के दल ने घमंडी राजाओं के वेश धारण कर अपने भारी भार से पृथ्वी को आतंक कर रखा था। उससे त्राण पाने के लिए ब्रह्मा जी के शरण में गई। कौन गई? तो पृथ्वी गई। पृथ्वी ने उस समय गौ का रूप धारण कर रखा था तथा उसके नेत्रों से आंसू बहकर मुंह पर आ रहे थे। उसका मन तो खीन था ही, शरीर भी बहुत उत्कृष्ट हो गया था। वह बड़े करुण स्वर में रंभा कर रही थी। ब्रह्मा जी के पास जाकर उसने उन्हें अपनी पूरी कष्ट बताई। ब्रह्मा जी ने बहुत सहानुभूति से उनकी दुख गाथा सुनी। उसके बाद वे भगवान शंकर स्वर्ग के अन्य प्रमुख देवता था पृथ्वी के गौ के रूप में आई पृथ्वी को लेकर क्षीर सागर के तट पर गए। क्षीर सागर के तट पर पहुंचकर ब्रह्मा आदि देवताओं ने पुरुष सूक्त के द्वारा वहीं पर अंतर्यामी की स्तुति की। स्तुति करते करते ब्रह्मा जी समाधि ले लिए और उसी अवस्था में उन्होंने आकाशवाणी सुनी। इसके बाद जगत के निर्माण कर्ता ब्रह्मा जी ने देवताओं से कहा, देवताओं, मैंने भगवान की वाणी सुनी है, तुम लोग मेरे द्वारा सुन ले और फिर वैसा ही करो। उसको पालने में विलंब नहीं होना चाहिए। भगवान को पृथ्वी के कष्ट का पहले से ही पता है। वे ईश्वर के भी ईश्वर हैं, अतः अपनी काल शक्ति के अनुसार पृथ्वी का भार हरण करते हुए जब तक पृथ्वी पर लीला करें, तब तक तुम लोग भी अपने अपने अंशों के साथ यदुकुल में जन्म लेकर उनकी लीलाओं में सहयोग दो। वासुदेव जी के घर स्वयं भगवान पुरुषोत्तम प्रकट हुए। उनकी और उनकी प्रियतमा श्री राधा जी की सेवा के लिए देवांगनाएं जन्म ग्रहण करें। फिर उसके बाद फिर इसी भगवत पुराण के अध्याय 24 का श्लोक संख्या 59 में वर्णन मिलता है कि जब असुरों ने राजाओं का भेष धारण कर लिया और कई सहस्त्र सेनाएं एकत्रित करके सारी पृथ्वी को रौंदने लगे, तब पृथ्वी का भार उबारने के लिए भगवान मधुसूदन बलराम जी के साथ अवतीर्ण हुए।
मित्रों, ये तो रही बात भगवत पुराण की। अब हम विष्णु पुराण के अध्याय 15 में देखते हैं इसमें क्या लिखा है। मित्रों, विष्णु पुराण के इस अध्याय के श्लोक 47 से 50 तक कुछ इस प्रकार वर्णन मिलता है। देवासुर संग्राम में जो दैत्य बलि मारे गए थे वे मनुष्य लोक में उपद्रव करने वाले राजा हुए। उनका नाश करने के लिए देवताओं ने यदुवंश में जन्म लिए। इस प्रकार किसी आप लोगों ने जाना कि ब्रह्मा जी के आदेश अनुसार समस्त देवतागण यादव कुल में जन्म लिए तथा भगवान भी स्वयं यादव कुल में देवकी के गर्भ से पैदा होकर उन सभी दैत्य गणों को मारकर धर्म की रक्षा की। इस प्रकार मित्रों, आप लोगों ने जाना कि उन दैत्यों को मारने के लिए सुयोजित प्लान के तहत ब्रह्मा जी ने देवताओं को आदेश दिया कि आप लोग यादव कुल में जन्म लेकर यह कार्य पूरा करें। तो प्रिय साथियों और खासकर यादव भाइयों, आप लोग इस वीडियो को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करेंगे। और आज मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। नमस्कार।